हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करते हैं बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग साइड हम दोनों तरफ देखेंगे। तो हमने बोला था आपको कि अगर मार्केट 41,365 के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग करना है और टारगेट 500 तक का पहला हम रखेंगे, जो कि लगभग हमारा अचीव हो चुका है। 20 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था, क्योंकि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन हम कल आप लोगों को दिखाना भूल गए थे। जो कि ट्रेंड लाइन आ रहा था वहीं पर ये ट्रेंड लाइन टकराता है और नीचे के लिए आता है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि अगर मार्केट कल के लो को, जो कि हमारा 41,170 के आसपास का लो था, अगर उसको कोई 5 मिनट के कैंडल या 15 मिनट के कैंडल में ब्रेक करता है तो हम वहाँ से सेल पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 41,000 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 40,850 का होगा। दोनों टारगेट हमारा अचीव होते हुए दिखा है। अब हम बात करेंगे कल के लिए कि आप क्या कर सकते हैं कल के लिए मार्केट में। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। और अगर आप कल के लेवल्स पे ट्रेड किए होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या किए हैं मार्केट में, कैसे आप ट्रेड किए हैं। तो हमें थोड़ा सा खुशी मिलेगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि हाँ, आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, मेरा मेहनत कुछ तो कर रहा है काम। तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। अब हम देख रहे हैं मार्केट में एक लेवल है, जो कि हमारे पास अब लेवल निकल के आएगा 41,050 से ऊपर का। ठीक है, 41,050 इसलिए जो कि यहाँ पर कुछ अगर बैठे हों सेलर्स तो इस जगह पे वो निकल सकते हैं, क्योंकि 41,000 का अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो अगर मार्केट 41,050 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा यही होगा। 41,170 से लेके 200 तक का हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन मार्केट कंडीशन ये है कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकले। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 200 के आसपास तो हम कुछ देर होल्ड करेंगे और उसके बाद देखेंगे मार्केट किस साइड जाता है। अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है 230 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम बाइंग साइड देख सकते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा एक ठो, उसके बाद ही कीजिएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है 850 के नीचे तो हम फिर से सेल पोजीशन देखेंगे। पहला टारगेट हमारे पास 40,600 का होगा। अगर मार्केट वही गैप डाउन ओपन हो जाता है 600 के आसपास तो हम वेट करेंगे। मार्केट में अगर पॉजिटिव कोई कैंडल दिखता है ऊपर के साइड तो पहला टारगेट हम 850 का लेके हम बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। वहीं पे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम सेल पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन गैप अप और गैप डाउन में कम से कम 5-7 कैंडल को होल्ड करने दीजिए, मार्केट को टिक जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। देखिए, अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप कल भी ट्रेड कर सकते हैं, अगले दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत ट्रेड कीजिएगा और कैपिटल आपका चला जाएगा तो आप फिर कभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं और आपका मनोबल भी गिर जाएगा। तो इसलिए पहले आप ट्रेड करना सीखिए, लेवल्स पे काम करना शुरू कीजिए। आप कुछ दिन वॉच कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो ये लेवल्स हम आपको बता दिए हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, जो कि हमारे पास 41,850 का लेवल है और 41,030 का लेवल है, अगर इस बीच में मार्केट कहीं ओपन हो जाता है तो जिस साइड मार्केट निकलेगा उस साइड हम भी निकलेंगे। लेकिन मार्केट में 41,050 के ऊपर मार्केट क्लोज करना चाहिए। वहीं पे नीचे भी अगर मार्केट निकलता है तो एक कैंडल 5 मिनट का क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि देखिए, कल का लो और जो ये लो होगा वो अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो थोड़ा सा क्लोज होने दीजिएगा कैंडल को, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक से हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट का। अल्ट्राटेक सीमेंट में हम पहले भी आपको बाइंग दिए हुए हैं। अगर मार्केट 6475 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास सन फार्मा का। अगर 987 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आप इसमें कल ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में अगर मार्केट 516 के नीचे, साथ में ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा ट्रेंड लाइन का, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास अदानी इंटरप्राइजेज का। अदानी इंटरप्राइजेज में अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है मार्केट मल्टीपल टाइम में। अगर कल 3288 के नीचे आता है मार्केट, अब इसमें सेल पोजीशन बनाइए। और अगला स्टॉक से हमारे पास जुबलिएंट फूडवर्क का। जुबलिएंट फूडवर्क में 581 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आप इसमें सेल पोजीशन बना सकते हैं। सारे स्टॉक्स का ट्रेड करने का एक ही नियम है कि पहले 5 मिनट का कैंडल कम से कम क्लोज होने दिया कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। एसएल अपने रिस्क के अनुसार से रखा कीजिए। जो आपका कैंडल है या पिछले कैंडल के ऊपर आप एसएल रख सकते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं।
टारगेट आप स्विंग हाई या स्विंग लो रख सकते हैं। ये प्राइस एक्शन के बेस पे हम आपको सारा बात बता रहे हैं, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिए ट्रेड लेने में। पहला अगर नहीं समझ में आता है तो पहला 15 मिनट मार्केट को ट्रेड होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। नए ट्रेडर्स हैं, अगर ट्रेड निकल जाता है अच्छा खासा आपके प्राइस से नीचे चला जाता है तो प्राइस पर आने का वेट कीजिए, कोई रिवर्सल साइन आ जाए फिर ट्रेड कीजिए। देखिए अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे तो आपको आज न कल लॉस होना ही है, तो आप है क्या कि मार्केट में होल्ड करने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अब हम बात करेंगे कल जो स्टॉक्स हमने आपको दिया था उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो पहला स्टॉक्स है हमारे पास अदानी पोर्ट स्पेशल का। अदानी पोर्ट स्पेशल में मार्केट में हमने आपको बाइंग पोजीशन दिया था ऊपर के साइड, जो कि हमारा लेवल था 824 का। बोले थे अगर 824 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आप बाइंग पोजीशन बनाइएगा, और 824 से मार्केट हाई लगाता है 834 तक का, तो ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है। 1% से अगर ज़्यादा का मूवमेंट है तो हमारे नज़र में वो अच्छा स्टॉक्स है। ये स्टॉक थोड़ा सा आज हमें धोखा दे के गया है कोलगेट का। कोलगेट में एक देखिए अगर आप लोग प्राइस एक्शन सही तरीके से अगर समझे होंगे तो आपको पता होगा कि इस ट्रेड में क्यों ट्रेड नहीं करना था। मार्केट में हम लेवल्स देते हैं लेकिन मार्केट ओपन कहाँ से होता है, जाता कहाँ है, फिर कैसे ब्रेक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते होंगे सिर्फ, तो इसमें आपका एसएल जरूर लगा होगा। लेकिन एसएल लगने का मतलब ये नहीं है कि इसमें टारगेट नहीं आया था। 1625 से लगभग 1635 तक मार्केट गया था, तो इसमें भी 10 रुपये तक तो देखने के लिए आपको मिला ही होगा। लेकिन 10 रुपये से हमारा मन नहीं भरता है, हम कम से कम स्विंग का वेट करते हैं कि मार्केट में जो स्विंग हो वो कम से कम हमारे पास आते हुए दिखना चाहिए। अगला स्टॉक से हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी का। टाटा कंसल्टेंसी में हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास आइसर मोटर्स का, जो कि हमारा लेवल फिर एक्टिवेट नहीं हुआ। इसी ट्रेंड लाइन पे हमारा फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, ऊपर रेजिस्टेंस ले चुका है। कल इसमें अगर प्राइस एक्शन से कुछ बनता है तो इसमें कल ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक्स था हमारे पास ICICI लोम्बार्ड का। ICICI लोम्बार्ड में भी हमें वही देखने के लिए मिला है, फेक ब्रेकआउट देखने के लिए आज हमें फिर मिला है, और फेक ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ जा रहा है। तो इस तरीके का अगर मार्केट में दिख रहा है कि किस तरीके से मार्केट हमें फंसा रही है, तो आप उस तरीके से समझ जाइए कि हमें काम करना है या नहीं करना है। देखिए मार्केट आवर में तो हम आपको नहीं बता सकते कि आप किस तरीके से ट्रेड कीजिएगा, लेकिन अगर मार्केट बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा हो, उसके बाद ब्रेकआउट दिया हो, कुछ और रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं ट्रेड लेने से पहले। तो हम तो सिर्फ आपको लेवल देते हैं कि कोई हेल्दी कैंडल से अगर मार्केट ब्रेक करे तो आप ट्रेड ले लीजिए। वहीं पर देखिए 15 मिनट में अगर इस मार्केट को करते हैं तो कोई हेल्दी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो ये ट्रेड बन ही नहीं रहा था। लेकिन आप लेवल्स के अनुसार से ट्रेड करते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम थोड़ा टिप्स हम आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले कुछ सोच समझ के ट्रेड किया कीजिए। अगला स्टॉक था हमारे पास जील का। जील में भी वही प्रॉब्लम था कि मार्केट बहुत ऊपर से आ रहा था और मार्केट लास्ट टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करता है, तो ये भी ट्रेड हमारा सही नहीं था। देखिए मार्केट यहाँ से चल के नीचे आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा सफ़र तय कर चुका है, तो ये ट्रेड हमारे लिए सही नहीं था। वहीं पे नीचे से आ रहे ट्रेंड लाइन पर फिर से यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बना के ऊपर लेके ये चला जाता है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले, तो आप लोग भी इस तरीके से समझ के ट्रेड किया कीजिए। सिर्फ लेवल्स के भरोसे ट्रेड मत किया कीजिए। ये स्टॉक्स हम सेलेक्ट करके देते हैं, इसमें भी एक दो चीज़ देखना होता है आपको ड्यूरिंग मार्केट, तो वो सब चीज़ आप देख के ट्रेड किया कीजिए। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।